जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अब इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये हम नहीं, उनकी खुद अपनी ज़बान से कही हुई बात है। मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के तारीख़ में पहली बार यूनियन टेरिटरी के अंदर चीफ़ मिनिस्टर बने। साबिक़ा रियासत के अंदर 2010 से 14 के दरमियान चीफ़ मिनिस्टर बने। वज़ारत ख़ारजा के अंदर रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फ़ॉरेन अफ़ेयर्स अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में रहे। रुकन ऐवान रहे और जम्मू कश्मीर के अंदर अहम तरीन प्रोटोकॉल्स रहे वालिद मोहतरम की तरह। लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो निज़ाम चलाते चलाते इतने तंग तलब हो गए हैं और बेबसी का इजहार उनके बयानात से लगता है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का एक बरस ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। और ऐसे में जवाबदेही, निज़ाम में शफाफियत, एहतिसाब, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का फुकदान जब खुद उमर साहब पा रहे हैं, जहाँ कभी वो कहते हैं अफसर मान रहे हैं, कभी कहते हैं सब अफसर काम कर रहे हैं, सिर्फ एलजी साहब के साथ 36 का आंकड़ा है, तो मुश्किलात आ रही हैं। और अब वो एक इंटरव्यू के दौरान इंडिया टुडे के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे थे और इस दरमियान प्रीति चौधरी उनसे सवाल करती हैं कि स्टेटहुड के मसले पर आप कह रहे हैं हम लड़ाई कर रहे हैं, तो कहा कि अब फाइन ट्यून या एक ऐसा समय जिसकी कोई मुकर्रर मुद्दत तो नहीं है, लेकिन ये वैसा ही स्टेटमेंट है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि उमर साहब तैयार हो गए इस्तीफ़ा देने के लिए, मगर उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट उसको बहुत बारीकी से आप समझेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि फ़िक्स टाइमलाइन। इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? ये वैसे ही है जैसे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अपर हाउस ऑन लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर वज़ीर दाखिला ने 370 के फैसले के बाद कहा कि स्टेटहुड मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। तो ये वही लाइन है, मुनासिब वक्त। अब मुनासिब वक्त उमर साहब के हिसाब से है या हालात के हिसाब से है, अपनी सहूलियात के हिसाब से है, रियासत के अवाम के जज्बात और एहसासात के हिसाब से? ये फ़िक्स टाइम लाइन क्या ये नहीं है। इसलिए ये कहना कि वो कल कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, वो दूसरी बात है कि कोई दूसरा खेल चल रहा हो जिसमें जैसे राज्यसभा में उनके साथ हो गया चौथी सीट पर, तो फिर 6-8 महीने क्या 6 दिन भी जाते हुए नहीं लगेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब प्रीति चौधरी के एक सवाल में कहते हैं कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। और जब उन्होंने दो टूक ऐलान किया, अल्टीमेटम दिया केंद्र सरकार को, मरकज़ी क़यादत को एक इशारा किया, तो मैं कल से देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी दिल्ली तक यानी नेशनल कैपिटल तक काफ़ी गर्माहट इस बयान से महसूस की जा रही है। और इस्तीफ़ा देने के लिए उमर अब्दुल्ला पहली बार तैयार हुए हैं। अब वो देंगे या नहीं वो दूसरी बात है। कई बार हमने मुकरते हुए बयानात से उनको देखा, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी रियासत की बहाली या इज़्ज़त के बगैर मेरा ओहदा बेमानी है। अब उमर साहब, वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों के हिसाब से हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम और के जज्बात और एहसासात की कदर है, या ज़ाती प्रोटोकॉल की बात हो रही है? और ज़बरदस्त हलचल इस बयान से मची है, बहस मुबाहिसा शुरू हो गया है, आज दिन भर भी चलेगा। और सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ये बयान इत्तेहादी सियासत का तवाज़ुन बदल सकता है और मरकज़ पर स्टेटहुड की बहाली का अमल जो है उसको तेज़ करने का एक दबाव भी बढ़ाने का तरीका है, और बढ़ भी सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट गिरी, कल को कुछ भी हुआ, इस्तीफ़ा दिया गया, तो आरोप तो उसी पर लगना है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा था और पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा साहब नाराज़ हैं। उन्हीं की लाइन को टो करते हुए मियां अल्ताफ़ साहब चल पड़े हैं। 6 से 7 एमएलएज़ नाराज़ हैं। इंजीनियर रशीद पहले ही जेल में हैं, उनके भाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, महराज मलिक को लेकर, आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देने के बावजूद भी सियासी वफादारी की बातें बहुत होने लगी हैं। तो फिर अपोजिशन जमातों ने एक सियासी जुआ, बहुत सारे लोग या पॉलिटिकल गैम्बल इसे करार देना, बट व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ स्टेटहुड, वहाँ पर दबाव ज़रूर मरकज़ पर बढ़ेगा और इल्ज़ामात लगेंगे आप हुकूमत बनाने के बजाय गिराने का काम कर रहे हैं। पहले डिसएम्पावर किया गया 2019 में, और अब मज़ीद और संगीन इल्ज़ामात लगेंगे। और स्टेटहुड की बहाली का जो काउंटडाउन है वो एक तरह से हमारी नज़र में इस बयान से शुरू हुआ, लेकिन ये वही तरीक़ाकार है कि ऑन द फ़िक्स टाइम लाइन, वो फ़िक्स टाइम लाइन 6 महीने, 8 महीने, 5 साल अपनी मुद्दत मुकर्रर करे, जो मुकर्रर मुद्दत है, पहले 6 साल हुकूमत हुआ करती थी, अब 5 साल है, आईनी तब्दीलियाँ जो हुई हैं उसके बाद। बट जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर क्या बेबस हैं? बेबसी का एक तरह से इजहार है, या मरकज़ से कोई इस तरह का सिग्नल उनको मिला है कि ऑल इज़ नॉट वेल, जिसके बाद वो ये बात कहने पर मजबूर हो? आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। मगर ये जो बयान है और ये जो सरगर्मियाँ हैं, फिर ज़िमनी इंतखाबात आगे आ रहे हैं और राज्यसभा के नताइज, ये जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ साबित हो सकते हैं। आपकी राय क्या है? मौजूदा तनाजुर में, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस बयान पर ज़रूर अपना तज्ज़िया दीजिए।